इस लेक्चर में हम बात करेंगे टर्शरी और क्वाटर्नरी प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में। जो ओवरऑल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का, उसे ही हम टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। तो ये उत्पन्न होता है, the tertiary structure is primarily due to interactions between the R groups of the amino acids that make up the protein. जो एमिनो अम्लों के जो R ग्रुप्स होते हैं, उनके मध्य इंटरैक्शन की वजह से टर्शरी स्ट्रक्चर उत्पन्न होता है। R group interactions that contribute to tertiary structure include hydrogen bonding, ionic bonding, dipole-dipole interactions, and London dispersion forces. बेसिकली ये सारे के सारे नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं और ये सारे आर ग्रुप इंटरैक्शंस के प्रकार हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस। R group with like charges repel one another, while those with opposite charges can form an ionic bond. टर्शरी स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अंतर्गत एमिनो एसिड एमिनो अम्ल जिनमें नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप्स हैं, वे क्लस्टर हो जाते हैं प्रोटीन के अंदर वाले भाग में, और जो हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स हैं वो बाहर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड जो बाहर होते हैं वो सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। एक स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होता है जो कि टर्शरी स्ट्रक्चर को कंट्रीब्यूट करता है, एंड दैट इज डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या है? ये कोवैलेंट लिंकेज है बिटवीन सल्फर कंटेनिंग साइड ऑफ सिस्टीन covalent linkages between the sulfur-containing side chains of cysteines are much stronger than the other types of bonds that contribute to tertiary structure. Disulfide bond, they act like safety pins, keeping parts of the polypeptide firmly attached to one another. हम यहाँ देख सकते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर किस तरह से स्टेबलाइज किया जाता है। ये भिन्न प्रकार के बॉन्ड्स यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं इस डायग्राम में, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, दिस इज डाइसल्फाइड लिंकेज। पॉलीपेप्टाइड चेन एक ही है और उसी पॉलीपेप्टाइड चेन को भिन्न बॉन्ड्स द्वारा विशेष प्रकार की संरचना देते हुए स्टेबलाइज किया गया है।
आयनिक बॉन्ड भी है यहाँ, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस भी हैं, डाइसल्फाइड लिंकेज भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये सारे प्रकार के लिंकेजेस मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर बनाने में। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। तो हमने देखा कि अनेक प्रोटीन एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से बने होते हैं और उनमें प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वाटरनरी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं। कुछ प्रोटीन्स में एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन पाए जाते हैं और उन पॉलीपेप्टाइड चेन्स को हम एक ही प्रोटीन के डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स को हम सब यूनिट्स कहते हैं। तो जब एक ही प्रोटीन जो बृहत आकार का होता है और वो अनेकों सब यूनिट्स से बना होता है, तो ये सारे सब यूनिट्स एक साथ स्थायी संरचना, एक संरचना बनाते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हीमोग्लोबिन एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है और इट कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड। यह 4 सब यूनिट से बना हुआ होता है, 2 अल्फा और 2 बीटा। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंतर्गत ही दूसरा एग्जाम्पल है डीएनए पॉलीमरेज का, जो कि डीएनए के नए स्ट्रैंड्स के संश्लेषण में अपना योगदान प्रदान करता है और यह 10 उप इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। जिस तरह के इंटरैक्शंस टर्शरी स्ट्रक्चर को बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, तो उसी तरह के जो इंटरैक्शंस होते हैं वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाने में भी योगदान प्रदान करते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे ये बिल्कुल बेसिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अंतर्गत क्रम से लगे हुए अमीनो अम्ल हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। इसे हम कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। सिंगल ही पॉलीपेप्टाइड चेन पर आंतरिक इंटरैक्शंस की वजह से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड शीट, तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। ये यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स की वजह से संभव हो पाता है। अब वो ही एकल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, वो अगर 3 डायमेंशनल तरीके से स्टेबलाइज हो जाती है ड्यू टू वेरियस काइंड ऑफ इंटरैक्शंस, अनेक प्रकार के इंटरैक्शंस जिनका हमने अभी नाम देखा था, तो उसे हम कहेंगे टर्शरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। और यदि एक से अधिक प्रोटीन श्रृंखलाएं हैं, वो आपस में भिन्न प्रकार के इंटरैक्शंस के द्वारा स्ट्रक्चर बनाती हैं, तो हम उसे क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर कहेंगे।